दहशतगर्दी की एक लहर है जो लग रहा है कि ना हम इसके ख़िलाफ़ सस्टेन करेंगे और शायद सर्वाइव भी ना कर सकें। और एजाज़ हैदर हमारे साथ है और मेरा सवाल आपसे ये है एजाज़ कि मैं मानता हूँ कि अफ़गानिस्तान की पूरी बैकिंग है, पूरी रियासत है टीटीपी के पीछे। मैं मानता हूँ कि जो अमेरिकन असलहा वो रहा है वो इंतहाई जदीद असलहा है एंड वी आर आउटगन्ड इन मैनी वेज़। लेकिन जो पिछले 10, 12, 13, 14 सालों में हमारी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है और ठीक ठाक कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, वो कहाँ नज़र आ रही है? और बिलखसूस जब हम देखें इंटेलिजेंस गैदरिंग को, क्योंकि एक तो है कि हमला हुआ और उसको हमले को आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन एक होता है टू प्रिवेंट इट बाय इन्फिल्ट्रेशन या बाय इंटेलिजेंस गैदरिंग। तो एक तो ऑन द ग्राउंड वो एसेट्स कहाँ इस्तेमाल वो तो हमारी जो इंटेलिजेंस एसेट्स हैं, काउंटर टेररिज्म एसेट्स हैं और काफ़ी हैं, और हमें पता है हमारे इंटेलिजेंस एसेट्स कितने हैं इस मुल्क में, वो आपको कहाँ नजर आ रहे हैं इसमें? आपके इंटेलिजेंस एसेट से अगर आपकी मुराद है कि कितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखना यह है कि वो काम क्या कर रही हैं। एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि ज़रा हम आउटगन नहीं है, लेकिन जो डिफेंसिव पोजीशंस में जब आप होते हैं तो जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो अटैकर के पास होता है। अब हमने देखा यह है, जिस चीज़ की हमें नहीं समझ आ रही कि ये जब से ये सारी बात हो रही है कि कुछ लोग इधर आ गए, उनको यहाँ पे लाके बसाया गया, क्या बातचीत हुई हमें उसकी तफसील का नहीं पता। ये कौन से लोग हैं जो इंग्रेस करके आ रहे हैं, और ये कि वो चैटर जो है वो क्यों नहीं आप पिकअप कर रहे, वो इंटेलिजेंस का काम है, ताकि आप वो चैटर पिकअप करें, ताकि आप जो है वो लड़ाई को उसके पास लेके जाएं, बजाय इसके कि आप बैठे रहें सिटिंग डक की तरह, ताकि लड़ाई आप तक आ जाए। उसके अलावा ये भी बात है कि जो जनकियानी के ज़माने में ये बात थी कि पब्लिक बाय इन का होना बहुत ज़रूरी है। हमने 2021 के बाद से जो देखा है वो ये है कि देयर इज़ नो पब्लिक बाय इन। लोग जो है वो शाकी हैं, लोग इस वक्त शाकी भी हैं जो उर्दू का लफ्ज़ है, और शॉक में भी हैं जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है जी। और उनको रियासत के ऊपर और हुकूमत के ऊपर, इस हुकूमत की तो जायज़ियत के ऊपर भी सवाल आते हैं ना, तो उनको तो यकीन ही नहीं है इसके ऊपर। तो ये मुख्तलिफ मुहर्रिकात हैं कि जिसके अंदर हमें नहीं मालूम पड़ रहा कि ये वो क्या वजूहात हैं। क्योंकि देखें, ये एक नेट है, नेट को आप जो है ना, स्पाइडर जो है वो अपने वेब में काबू कर सकता है, शेर उसके ऊपर अपना हथौड़ा नहीं चला सकता या अपना पंजा नहीं चला सकता, बिकॉज कोई फोर्स कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। सो बेसिकली ये इंटेलिजेंस गैदरिंग की गेम है कि जिसके अंदर फिर आप इंटेलिजेंस, एक्शनेबल इंटेलिजेंस के जरिए आप जो है वो इनको टैकल कर सकते हैं। हमने तो यहां तक देखा है, जिसकी मुझे आज दिन तक समझ नहीं आई, कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में जिसमें हम रेड कर रहे हैं उसमें हमारी कैजुअल्टीज कैसे हो रही हैं। ये तो सिर्फ उस वक्त तक मुमकिन, सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है ना कि हमारे पास सही इंफॉर्मेशन आए, या बंदा खुद जाती तौर पे फिजिकली वहां मौजूद हो, टू फिगर आउट कि भाई हो क्या रहा है। यहां पे तो आपको सैनिटाइज्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है, और उस इंफॉर्मेशन को सैनिटाइज करने की वजूहात भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप दोनों को पता है। तो देखें, ये इसके अंदर एक और चीज भी है। वो अकाली ओमैनी इज अ नाइजीरियन एक्सपर्ट ऑन काउंटर इंसर्जेंसी, उसने वो नाइजीरिया के बारे में किताब भी लिखी है, और वो बात ये करता है कि इसके अंदर आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, आपका डॉक्ट्रिन और आपकी जो हैबिट्स हैं, ही यूजेस द टर्म इंस्टीट्यूशनल आइसोमॉर्फिज्म, कि भाई वो आपको एक जगह पे फंसा के रखती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पिछले सालों में हुआ उसके अंदर बहुत से ऑफिसर्स जो हैं वो रिटायर हो चुके हैं, बहुत से सोल्जर्स रिटायर हो चुके हैं, सो न्यू क्रॉप्स हैव कम इन। तो अब मुझे तो जब तक आप इसको सामने नहीं खोलेंगे और वो इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो तज्जिया करना बहुत मुश्किल है। सही। हम तक तो ये आती है कि जी ये फलानी जगह हमला हो गया, इतने लोग शहीद हो गए। आपके पास टेरेन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, फॉर द मोस्ट पार्ट आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि भाई वहाँ पे जानी खेल में जो बन्नू से 22 किलोमीटर के फासले पे है, वो जो उनकी निकली है वीडियो, उसके अंदर वो बाज़ाब्ता अंदर जाके फिल्म कर रहे हैं, इक्विपमेंट उठा रहे हैं, राइफल्स उठा रहे हैं, एमुनेशन उठा रहे हैं। तो क्लोज सपोर्ट, वो पोस्ट कैसी है जिसके पास सपोर्ट ही कोई नहीं है।
कम्युनिकेशन का क्या मसला हुआ? मतलब कि हजार सवालात हैं और ये कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। और ये उस चेक पोस्ट पे पहला हमला नहीं है, ये चेक पोस्ट पे पहला हमला नहीं है, ना ही ये बन्नू में कोई पहला हमला है। एजाज हैदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर एक तो बात यह है कि यार जब अवाम को एतमाद ना हो रियासत पे, हुकूमत पे, आप काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी नहीं कर सकते। वही ग्रे एरिया वाली बात के दोस्तों दुश्मन की शनाख्ती नहीं आप कर सकते। दूसरी बात यार कि जब आपकी प्रायोरिटीज ही कहीं और हो, जब आपकी प्रायोरिटीज हो कि यार 26वीं 27वीं और 28वीं लानी है, हाँ, या जब आपकी प्रायोरिटी हो गई यार ये जो वीपीएन है ना यार सबसे बड़ा मसला ये है, क्या अगर वीपीएन इस वक्त बैन होता तो ये 60 लोग शहीद ना होते? ये मुझे सवाल है ना पूछने वाला। और अगर आप प्रायोरिटी वाकई देखना चाह रहे हैं तो जरा ये देखें एक शो ऑफ फोर्स जो आज शायद आज की ही है, ये फुटेज इस्लामाबाद में देखने को मिल रहा है। जरा चलाइए एक सेकंड। ये क्या इंडिया हमला करने वाला? आपने शायद सुना होगा कि हलाकू खान अपने सारे दस्तों के साथ 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं ना। हाँ। तो ये उसकी तैयारियां और भी तैयारियां हैं शायद। यार ये हो सकता है अब ये खबर बासी हो गई हो। हाँ। लेकिन कल तक की जो खबर थी वो ये थी कि 1200 कंटेनर्स ऑर्डर किए गए हैं, 22,000 पुलिस वाले मांगे गए हैं, सिंध और पंजाब पुलिस के फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जवान, रेंजर्स एहलकार, 40,000 आंसू गैस शेल जो हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है और इन्हें फेंकने के लिए 2000 आंसू गैस गने की भी रिक्वेस्ट की गई है। 50,000 रबड़ की गोलियां भी चाहिए और उनके चलाने के लिए 2,500 बुलेट जो गन्स हैं जो उनके लिए चाहिए। 5,000 हिफाजती फसाद शिकन किट्स भी चाहिए। टूल प्लाजों की नाकाबंदी के लिए कंक्रीट ब्लॉक्स जो होते हैं 1-1 टन के वो चाहिए और बहुत सी खारदार तारें चाहिए और करोड़ों रुपए इसलिए चाहिए कि 3 वक्त का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी 22-23,000 लोग जो हैं उनके लिए खाना कहाँ से आएगा। इस सूरत हाल में अगर 5,000 आदमी भी दारुल हुकूमत में दाखिल होने में कामयाब हो गए तो फी बंदा 3 वहाँ पुलिस वाले या सिक्योरिटी एहलकार पहले से मौजूद होंगे। तो ये नारे वारे लग के किसका टेम्पो, तो पर आप देख सकते हैं अपना ही मोराल बढ़ा रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आपको आपके लिए सिक्योर करना क्या ज्यादा बस एक बारी 24 गुजर जाए ओदे बाद तालिबान हुई। जी हाँ।